सिविल रिपोर्ट कौन सी होती है? ओ भाई मेरी बात सुन। हाँ। तेरी लाइव फोटो, तेरे फैमिली कांटेक्ट, तेरा हाँ। जिस बैंक अकाउंट में गया है, हाँ। जितना अमाउंट गया, जिस तारीख को गया, वो मैं भेज रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में टिंडर कैश लोन ऐप की मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। इसी ऐप की बात कर रहा हूं, टिंडर कैश, जो आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे टिंडर कैश को पूरा एक्सपोज करने वाला हूं, इसकी सच्चाई क्या है। अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हैं तो भाई समझदार, खबरदार, सावधान हो जाइएगा, वरना जो मेरे साथ हो रहा है ना, आपके साथ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये लोन लिया था 1570 का, रिपेमेंट करने को बोला जा रहा है। 12/10 की यहाँ पे ड्यू डेट बोल रहे हैं, और यहाँ पे करीब मुझे 900 रुपए बोल रहे हैं कि हमने आपको भेजे हैं मेरे अकाउंट में, बोले कि आपको डाले हैं, जबकि आए नहीं है। मैंने अपना पूरा अकाउंट भी चेक कर लिया है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इतना रिपेमेंट करिए। जितना मैं लेट हो रहा हूँ उतना 30 रुपए का डेली का ये मेरे को चार्जेस वगैरह लगाए जा रहे हैं। 1500 रुपए का यहाँ पे रिपेमेंट करने को था, तो करीब उन्होंने मेरे को 2 दिन में 30-35 रुपए के हिसाब से 70 रुपए का यहाँ पे मेरे को पेनल्टी मार दी है, ठीक है। अब मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था, आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट और चेक करिए, आपको दिख रहा होगा कि 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी के ऊपर, और जिससे मैंने साफ साफ कहा है ये रियल या फेक में से कोई एक चीज होगी। मैंने बताया भी कि ये फेक है, रियल नहीं है, ये फेक है। वीडियो को शुरू में बोला था कि रियल फेक कुछ भी हो सकता है, मैं वीडियो को लास्ट में क्लियर करूंगा। तो ये फेक निकल के आई थी, तो मैंने बोला है कि ये फेक है, इससे लोन नहीं लेना, ये फ्रॉड एप्स है। फिर भी मेरा पता नहीं इन्होंने डेटा कहां से इनको लीक हो गया, इन्होंने निकाल लिया। अब ये कर क्या रहे हैं मेरे साथ, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने यहां से कोई लोन लिया नहीं है। मैंने लिया नहीं लिया वो चीज अलग है, लेकिन इनकी जो हरकत है वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपकी आंखें खोलने वाला हूं। क्योंकि फ्रॉड ऐप से लोन अगर आप दे रहे हैं तो आप कितना बुरी तरह फंस सकते हैं। वैसे दिक्कत कुछ नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको अलर्ट करने के लिए चीजें बना रहा हूं, मतलब वीडियो बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ठीक है। सब चीज मैं बताऊंगा, इनकी रिकॉर्डिंग, मैसेज, सारे सब कुछ आपको इस वीडियो में मतलब सबूत के तौर पे देने वाला हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी लिखी आ रही होगी @vinayllb0। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, अब बताता हूं आपको पूरी कहानी। मैं इसी ऐप की बात कर रहा हूं, टिंडर कैश लाइन के 3.6 की रेटिंग है, 50,000 डाउनलोड्स हैं। अबाउट दिस ऐप में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए पूरा उन्होंने डिजाइन कर रखा है कि 4,000 करोड़ मिनिमम होगा, मैक्सिमम 30,000 का होगा। पूरा यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, बकायदा एनबीएफसी का भी नाम लिखा हुआ, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल भी किया, सब काम किए, मुझे यहाँ पे लोन भी मिला। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1570 का यहाँ पे करीब है लोन, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 तारीख को मैंने अप्लाई किया था, लिख के भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे अकाउंट में बोल रहे हैं कि आपको 900 रुपए हमने डाला है, 1500 रुपए का रिपेमेंट करने को बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल अब ये है कि फिलहाल 1570 हो चुके, क्योंकि मेरे को 2 दिन हो चुके लगभग, मैंने कहा रिपेमेंट नहीं कर रहा हूँ। आज 9वां दिन है, कल 8वां दिन था, 9वां दिन, हाँ ठीक है, आज 9वां दिन है। 4 तारीख से लगा लीजिए आप, लगभग 10 तारीख तक का लास्ट डेट थी, और 11-12 जो है 2 दिन एक्स्ट्रा हो चुके, 9वां दिन चल रहा है। मैंने इनका रिपेमेंट नहीं किया, तो अब ये मेरी पेनल्टी वगैरह लगाते जा रहे हैं, बोले कि रिपेमेंट करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब मैं आपको इनकी चैट दिखाता हूं। ये जो चैट है मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूं, आप समझ आइएगा। मैं इनको ब्लर कर दे रहा हूं, मैं आपको दिखाने नहीं चाहता हूं। पाकिस्तान नंबर से मेरे पास +92 नंबर से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, और यहाँ पे हाय सर, टिंडर कैश लोन एप्लीकेशन से बात कर रहा हूँ, आपकी वॉइस इशू था, आप जो है आप किया था, मांग रहे थे, ठीक है ना। इस तरह से ये चीजें हो रही हैं। यहाँ पे मेरे को उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें मेरी डिटेल्स है पर्सनल, जैसे मेरा फोन नंबर, आधार नंबर, मेरा पैन कार्ड, मेरा जो है सेल्फी, और मेरा यहाँ पे जो है एज बैंक अकाउंट, ये सब डिटेल्स दे रखी है। कब अप्लाई किया है सर, काइंडली लोन पे कर रहे हैं, फाइल अपडेट करनी है, नेक्स्ट अप्रूव करना है, आप हमारे गुड कस्टमर की लिस्ट में हैं, आप अपना रिकॉर्ड खराब करते हैं, लोन पे कर रहे हैं। मैंने लिखा ओके, फिर और ये लिखते हैं कि सर लोन पे, इस तरह से। और मेरी काफी देर तक ऐसे बातचीत चलती रही, मैंने कहा कर दूंगा, 1 बजे तक कर दूंगा, 12 बजे तक कर दूंगा। लास्ट में यही हुआ कि सर 2 बजे तक करवा दें, 2 से लेट ना हो, 2 बजे तक का टाइम दे रहे थे। लेकिन जब 2 बजे तक का टाइम दे दिया है तो एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो कि सर क्यों नहीं कर रहे हो। इन्होंने कम से कम 30 से 35 मुझे कर डाली कॉल है, अभी अलग अलग नंबर से, ठीक है। तो ये तो पूरी चैट थी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, तो पहले तो अभी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हेलो, हाँ जी, हेलो सर, मैं टिंडर कैश से बात कर रहा हूँ। आपने लोन नहीं पे किया, क्या दिक्कत है? भैया मेरे सिविल में शो नहीं कर रहा है ना, मेरे सिविल में शो तो करना चाहिए ना, कौन सी एनबीएफसी से हुआ है तभी तो करूंगा। क्या करना है? मेरी एनबीएफसी क्या है आपकी, वो तो बता दो भाई। सर जी, मैं टिंडर कैश से बात कर रहा हूँ, आपसे कल भी बात हुई थी, आप हाँ कल भी बात हुई थी, मैं मेरी आपने सुनिए, लोन नहीं पे मेरी किया। सुनिए भाई, मेरी सुनिए, मैं पे करने को अभी तैयार हूँ। मुझे मेरे ख्याल से सिविल में रिपोर्ट तो कराइए, सिविल में तो शो तो करे। वो उत्तर नहीं दे रहा है। रिपोर्ट करवाइए। क्या करवाइए आपकी?
भाई सिविल में मेरे शो नहीं कर रहा है ना, टिंडे गैस से जो लोन लिया है मैंने। शो क्यों नहीं कर रहा है सर? मैं आपको सारी डिटेल भेजता हूँ। मेरे सिविल की रिपोर्ट भेजी, उसमें शो कर रहा है नहीं कर रहा है? मैं सिविल रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आपकी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल रिपोर्ट कौन सी है? सिविल मैं रिपोर्ट कौन? आपके फैमिली कांटेक्ट, आपका लाइव फोटो, आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट जिसमें गया है वो डिटेल, हाँ। कितनी अमाउंट गई है, किस डेट को गई है, वो सारी डिटेल भेजता हूँ। सिविल रिपोर्ट कौन सी होती है? सिविल रिपोर्ट नहीं पता आपको? इतना पता है कि ये सब चीजें क्या होती है जो डिटेल मुझे दे रहे हो, आपको सिविल रिपोर्ट नहीं पता क्या होती है? ओ भाई मेरी बात सुन। हाँ। तेरी लाइव फोटो, तेरे फैमिली कांटेक्ट, तेरा हाँ। जिस बैंक अकाउंट में गया है, हाँ। जितना अमाउंट गया, जिस तारीख को गया, वो मैं भेज रहा हूँ। और चेक कर, टेंडी कैश एप्लीकेशन से पेमेंट की है और ये पेमेंट क्लोज करवाएं और अपनी डिटेल यहाँ से रिमूव करवाओ। अच्छा अच्छा ठीक, और आगे? क्या और आगे? नहीं आगे क्या है बताए ना, फिर आप बोल रहे हो ना, जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ, जब जवाब दे नहीं रहे हो। पेमेंट करने को मना तो कर नहीं रहा हूँ, आप मेरे फैमिली कॉन्टैक्ट, आधार, पैन, सेल्फी ये बता रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ उसको बताओ ना। तो सिविल कांटेक्ट कौन से होते हैं सिविल? तुम्हें ये नहीं पता? और अब एनबीएफसी और अपनी ऐप खोले बैठे हो, तुम्हें ये नहीं पता एनबीएफसी क्या होती है? तमीज से बात करोगे, तमीज से आपका पेमेंट हो जाएगा, तमीज से बात नहीं करोगे कोई पेमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, तो रिकॉर्डिंग में अब आप खुद चेक करिए रिकॉर्डिंग में ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। सुबह कॉल आया था, मैंने इनसे कहा, ये कह रहा है कि रीपेमेंट कर दो, आपने टेंडर कैसे लोन लिया, ये मैं ठीक है लिया है, आप मेरे सिविल में रिपोर्ट तो करवाइए। इनको सिविल नहीं पता। आप देखिए इनकी भाषा पहचानिए, इनकी भाषा मैं जानता हूं, अगर आपको नहीं पता है, ये पाकिस्तान से बात कर रहा है, इनकी लैंग्वेज पाकिस्तानी है। इनको देखो, पाकिस्तान का अपना अलग सिस्टम होगा लोन का, हमारे देश का सिस्टम अलग है, जो सिविल में रिपोर्ट कराता है उनका अलग होगा, तो उनको यहाँ की कोई जानकारी नहीं है सिविल रिपोर्ट वगैरह क्या। मैंने कहा सिविल रिपोर्ट तो मतलब भेजो मुझे, मेरी सिविल रिपोर्ट में मतलब सिविल में शो तो करना चाहिए ना, जो मैंने लोन लिया है, कौन सी एनबीएफसी कौन सी, मैं एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लोन पे करने को तैयार हूँ, मैंने ये बोला। तो कह रहा है तुम्हारी डिटेल्स में तुम्हारे को भेज दो ना, तुम्हारी फैमिली डिटेल, तुम्हारा जो तुमने अप्लाई किया, तुम्हारी बैंक में सब भेजना। अरे भाई वो डिटेल्स तो तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स हो गई ना, जो मैंने किया है, जो आधार है, जो पैन है, जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट तुमने जो चुरा ली है, वो तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स में आ गई ना। जो सिविल में अगर मैंने लोन लिया है तो किसी एनबीएफसी के थ्रू लिया होगा, तो मेरे सिविल में तो रिपोर्ट करना चाहिए ना कि हाँ मैंने लोन लिया है। आपका टिंडे कैश या कोई एनबीएफसी जिससे मैंने ये लोन लिया है 1500 को, कहीं शो तो करना चाहिए। उनको पता ही नहीं है, अगर पता होती तो कुछ तो बात करते चीज पे। उनकी बात से साफ लग रहा है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, उनको सिविल का कुछ नहीं पता। इंडिया में हमारे सिविल चलता है, उनके देश में कुछ और चलता होगा, लोन जब लेते होंगे कोई और सिस्टम होगा, क्रेडिट स्कोर चेक करने का कोई और सिस्टम होगा, हमारे यहाँ अलग है, तो उनको पता ही नहीं। और लास्ट में आपने सुना, ध्यान से सुना हो, वो गाली यूज कर रहा है, लेकिन मैंने उसको म्यूट कर दिया है, ठीक है। कोई गाली मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन उसने मुझे एक नॉर्मल गाली होती है, जी से स्टार्ट होती है, आपको पता है, वो ने गाली यूज करी, फिर भी मैंने कोई अभद्र भाषा प्रयोग नहीं करा। अभी इनका ही दूसरा दिन है, इसलिए इनकी जो धमकियां हैं, जो प्रताड़ना ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन इनकी बढ़ेगी आगे, ठीक है ना। तो टिंडे कैश का क्लियर मैं आपको दिखा दी मैंने। व्हाट्सएप पे मुझे चैट कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं बार बार, और उन्होंने कॉल पे मेरे से बात भी करी, और उनका बात करने का लहजा भी आपने समझ लिया होगा। इन्हें कुछ नहीं पता, इनकी एप्लीकेशन बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये ऐसा काम करते हैं। अभी तो रुकी, अभी तो मुझे को ये व्हाट्सएप पे मेरे को फोटो भेजेंगे सेल्फी का, गंदे गंदे फोटो में लगा के, और मेरे को कहेंगे तुम्हारा ये बॉस का नंबर है, तुम्हारी माँ का नंबर है, तुम्हारे का नंबर है। मैं तो, मुझे पता कैसे करना है, तो जो करना है कर ले भाई, मैं एक पैसा नहीं देने वाला। भले पैसा अकाउंट में आया हो, मैंने चेक ही नहीं किया, अकाउंट का स्टेटमेंट मैंने चेक ही नहीं किया, होता आया है, मैं कह रहा हूं मानता हूं कि आया होगा, या मानता हूं कि नहीं भी आया होगा, तुम तो गलत कर रहे हो ना, मैं एक पैसा पे नहीं करूंगा। सीधी बात है, कायदे से बोलोगे, मैंने लास्ट में बोला ये रिकॉर्डिंग में, कायदों से बोलोगे, कायदे से आपका पेमेंट होगा, और कायदे से नहीं बोलोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भाड़ में जाओ, मैं बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करूंगा। तो इनकी हकीकत आपके सामने खुल के आ गई, टिंडे कैसे लोन नहीं लेना है। मैंने जब वीडियो बनाया था पहले यूट्यूब पे 8 दिन पहले, तब भी मैंने क्लियर किया था। अब मैं सीधे सीधे बोल देता हूं कि भैया ये सच्चाई है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, अब मर्जी आपकी। और अभी भी कह रहा हूं, ये इतना देखने के बाद भी अगर आपका मन होता है कुछ किसी प्रकार का, वैसे होगा नहीं, तो आपका डिसीजन है, आपकी सूझबूझ है, लोन लो मत लो, क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये थी टिंडे कैश लोन की पूरी सच्चाई, आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इसी के साथ मैं चलता हूं, अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।